Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 1.3.5 which is simplification of Boolean function using Carnot map. के मैप के थ्रू हम लोगों ने जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस पढ़ी थी उनको सिंप्लीफाई करना है। अब किस तरह से के मैप उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करता है उसको आज हम लोगों ने लर्न करना है। स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। के मैप क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल मेथड होता है जिसको यूज करते हुए हम लोग जो कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी बूलियन एक्सप्रेशंस होती हैं हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से करते हैं प्रॉपर इस वीडियो के अंदर हम लोग लर्न करेंगे। पहले हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं के मैप को यूज करने के मैप को जब हम लोग यूज करते हैं तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे कि जो हमारे पास एक लेंथी एक्सप्रेशन होती है हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। जब हम उसको छोटा कर देते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स यूज हो रहे होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो भी सिंप्लीफाई हो जाती है। उस जो सर्किट का डिजाइन होता है जब हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं तो उसका डिजाइन भी बहुत सिंपल हो जाता है, इजीली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है और कॉम्प्लेक्सिटी वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होती हैं उसमें नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। हर एक गेट को परचेज करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद जो उस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ गेट्स यूज हो रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो ही गेट्स रह जाएंगे लाइक एंड और तो फिर उनको जब हम परचेज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि कम नंबर ऑफ गेट्स को हमें परचेज करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग के मैप मेथड को यूज करते हैं तो इसमें हम लोग इस तरह से करके सेल्स बनाते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एक्सप्रेशन में हमें कितने नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर कितने नंबर, एक एक्सप्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूज किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इसके अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स है। तो इट्स मीन कि हमें फोर सेल्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास टू की पावर एन। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स को शो कर रहा होता है। जैसे कि टू वेरिएबल्स है तो टू की पावर हम लोग टू लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर। इट्स मीन के इस तरह से करके हमें फोर सेल्स बनाने पड़ेंगे, सेल नंबर वन, सेल नंबर टू, सेल नंबर थ्री, सेल नंबर फोर। इसी तरह से अगर टू की पावर थ्री होगा तो इट्स मीन कि हमें एट सेल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं टू वेरिएबल के मैप की कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं तो उसके अंदर हमें फोर सेल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अब किस तरह से करते हैं? जैसे कि ये हमारे पास फोर सेल्स हैं और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ए प्लस बी फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हम लोग ए को शो करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए बार को, यहाँ पे ए को। अब आगे हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उस तरह से हम लोग उनको नाम देते जाते हैं। ये बी होता है और ये हमारे पास बी बार होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे सी भी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हमें एट सेल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे इस तरह से करके वन टू थ्री। अब ये हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए बार हो जाएगा, ये हमारे पास बी बार होगा, ये हमारे पास बी बी और ये बी बार हो जाएगा। इस तरह से करके हमें जो है वो नंबर असाइन करने होंगे। ये हमारे पास सी बार हो जाएगा, ये सी होगा, ये सी होगा, ये सी बार। तो इस तरह से करके जो है वो हम लोगों ने इनके वेरिएबल्स देने होंगे और इसके अंदर फिर हम लोग इसका डाटा लिखेंगे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक टेबल क्रिएट भी हुआ है जैसे कि ए बार, ठीक है, उसकी रो आ गई, फिर ए, यहाँ पे बी बार और बी। अब बेसिकली जो ए बार है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ए वन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बी बार जीरो को रिप्रेजेंट करता है और बी वन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ए बार था बी बार तो हम लोगों ने इसके सेल में लिख दिया ए बार बी बार। सिमिलरली यहाँ पे ए बार और बी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बार बी। अब यहाँ पे देखें तो ये ए है और ये बी बार है तो हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी बार लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो हमने ए बी। इस तरह से करके हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ करना होता है। अब प्रॉपर हम लोग इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं के मैप के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने के मैप को क्रिएट करना होता है। जैसे कि ये हमारे पास के मैप को क्रिएट हम लोगों ने किया हुआ है। अब इस हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने के मैप को क्रिएट करना है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि जो के मैप हम लोगों ने क्रिएट किया होता है उसको हम लोगों ने फिल करना होता है। और फिल कैसे करते हैं? अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस फॉर एग्जाम्पल बी बार, ठीक है, और इस तरह से करके हमारे पास टेबल ड्रॉ हुआ है। अब हम देखेंगे कि ए बी वाला सेल कौन सा है, वहां पे हम लोग वन प्लेस कर देंगे। बी बार कहाँ पे आ रहा है, वहां पे हम लोग सेल प्लेस कर देंगे।
अभी में भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि क्या मतलब है इसका, कि हम किस तरह से वन ऐड करें किसी भी सेल के अंदर, वो हम प्रॉपर जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, प्लेस वन इन द सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टर्म प्रेजेंट इन द बुलियन फंक्शन। जो बुलियन फंक्शन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर जो भी टर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल के अंदर वन ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, इस तरह से करके हम लोग सेल्स के ग्रुप बनाएंगे। अब जो ग्रुप है वो हम लोग किन बेसिस पे बनाते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो 16 सेल का होता है, उससे कम 8 सेल्स का होता है, उससे कम 4 सेल्स का होता है, उससे कम 2 सेल्स का होता है, उससे कम 1 सेल का हम बना सकते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 16 सेल का बनाना है या किस तरह से ही बनेंगे, बेसिकली हमें 2 की पावर लेनी होती है। ठीक है, अब जैसे कि एक वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 3, तो इसका जो आंसर आता है वो 8। इट्स मीन कि जो हाईएस्ट ग्रुप बन सकता है इस टेबल के अंदर वो 8 सेल्स का ग्रुप बन सकता है। अगर 2 की पावर 2 है, इसका आंसर 4 आता है। इट्स मीन कि इसके अंदर 4, मैक्सिमम 4 सेल्स का ग्रुप बन सकता है। ठीक हो गया, इस वजह से हम लोगों ने ग्रुप्स बनाने होंगे और देखना होगा कि सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि सबसे मैक्सिमम कितने का ग्रुप बन सकते हैं। अगर उतने का बन रहा है तो पहले हमें उतने का बनाना है, अगर उतने का नहीं बन रहा तो फिर हम लोग मिनिमम की तरफ जाएंगे। कैसे करते हैं इसको भी हम प्रॉपर एग्जांपल से भी देखेंगे। फाइंड कॉमन वेरिएबल्स, इसके अंदर हम लोग कॉमन वेरिएबल्स देख रहे होंगे। ठीक हो गया, वो वेरिएबल्स हम लोग ने रख लेने हैं जो अनचेंज हो रहे हैं, लेकिन जो चेंज हो रहे होते हैं वेरिएबल्स उनको हम रिमूव कर देंगे। इसको भी अभी हम प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है उसको हम कैसे लिखते हैं, कि जैसे हम लोग इस टेबल से जो है वो टर्म्स वगैरह फाइंड आउट करते जाते हैं। लाइक हमें 2 ग्रुप्स मिल गए तो उनको हम लोग एक ग्रुप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक ग्रुप, और बीच में हम लोगों ने प्लस का साइन ऐड करना होगा। अब हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है F1 इज इक्वल टू A0B प्लस AB0 प्लस AB। अब इसको हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। जैसे कि इस केस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, इट्स मीन के 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये 4 सेल्स बन चुकी हैं। आपने इनको और इनको सेल कंसिडर नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जो इसका डेटा लिखा हुआ है जस्ट इसी को आपने सेल कंसिडर करना है। जैसे कि 4 सेल है तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और टेबल बना ली जिसके अंदर हमारे पास 4 सेल्स हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर कैसे डाटा आया है। जैसे ए बार बी बार है तो हम लोग ने यहाँ पे ए बार बी बार लिख दिया, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे हम लोग ने ए बार बी लिख दिया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी बार, तो इस तरह से करके हम लोगों ने इसके अंदर डाटा लिख दिया। अब हम लोग एक्सप्रेशन को देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो टर्म है ए बार बी, अब देखेंगे कि ए बार बी यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये है ए बार बी, तो अब ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम में हम लोग 1 ऐड कर देंगे। सिमिलरली अब हम लोग दोबारा यहाँ पे देखेंगे कौन सी टर्म आती है ए और बी बार, तो ये है हमारे पास ए और बी बार, ये इसकी जो रो है वो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद है ए और बी, जैसे कि ये ए और बी है, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 4 सेल्स का ग्रुप बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। अगर हम लोग इसकी ग्रुपिंग इस तरह से करके करेंगे भी सही तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अब हमने ये देखना है कि कितने सेल्स की ग्रुपिंग हो सकती है। अब यहाँ पे 4 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 1 की हो सकती है। तो अब क्योंकि अब 4 की तो हम लोग हमें नहीं अलाउ कि हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करें, तो हम लोग 2 की तरफ आएंगे, हम लोग 2 सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें, एक तो इस यहाँ पे ग्रुप हो सकता है, ठीक है, 2 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, जहां जहां पे 1 है वहां पे हम लोग जो है वो ग्रुपिंग करेंगे। एक तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया और सेकंड ग्रुप हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, 1 1 है, यहाँ पे ग्रुप बन गया। ओके, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप हमारे पास ये है। ओके, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसकी वो देखें, रो देखें, तो यहाँ पे ए बार है, और अगर आप इसकी रो देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए है। अब आपने बी, ए बार और ए को देखना है। अब क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इसकी जगह सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, ये बी लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे ए बार और ए क्यों नहीं लिख रहे, कि जब भी हमारे पास जो भी इनपुट होगी या जो भी हमारे पास टर्म होगी, अगर उसका इन्वर्स भी लिखा होगा, जैसे कि इस केस में ए बार और ए
जो ए है उसका इन्वर्स भी लिखा है तो हम उसको इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बी लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इस ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी है, ठीक है, इसके यहाँ पे देखें तो ये बी है, और ये रो हमारे पास बनती है, ये हमारे पास ए आ गया। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे ए लिखेंगे, ये जो बी है ये हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ पे जो बी है उसका इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बी और बी नॉट दोनों है। तो हम लोग यहाँ पे बी और बी नॉट दोनों नहीं लिख सकते। अगर ए और ए नॉट है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, या अगर बी और बी नॉट है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे ये ए लिख देंगे। अब ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अभी एक और एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो हम लोग फॉर्मूले के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास ए बी और सी थ्री वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हम लोग यहाँ पे सेल्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बार ए, यहाँ पे बी बार बी और बी, और यहाँ हम लोग लिखेंगे सी बार सी और सी बार, ठीक हो गया। अब देखिए ए बार और बी बार और यहाँ पे सी बार, ठीक है, ये ए बार बी बार और ये सी बार, तो हम लोग इस कॉलम में लिख लेंगे ए बार बी बार सी बार। अब हम इसमें आते हैं कि इसकी रो कौन सी है, ए, यहाँ पे ए लिख लेंगे, ऊपर जाते हैं ये बी बार, तो हम लोग यहाँ पे बी लिख लेंगे, और नीचे आए तो यहाँ पे सी, तो हम लोग यहाँ पे सी लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ पे क्या बन रहा है ए बार, वो हम लोग ए बार लिख लेंगे, यहाँ पे बी है तो बी लिख लेंगे, और नीचे आए तो ये सी है तो यहाँ पे हम लोग सी लिख लेंगे। सिमिलरली लास्ट वाली को भी देख लेते हैं, ये ए बार, ठीक है, और ये हमारे पास बी बार, सॉरी बी हो गया, और नीचे आए तो ये हमारे पास सी बार हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से करके लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इस टेबल को फिल करने के बाद अब हम लोगों ने वन ऐड करनी है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन की ए बार बी और सी। अब हम लोग ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे टर्म एग्जिस्ट करती है इस टेबल के अंदर। जैसे कि ये एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, और जो इसकी रो है वो फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में हम लोग वन ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड में चले जाएं तो ए बार बी और सी बार देखेंगे कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ए बार, ठीक है। अब जो ए बार है मतलब फर्स्ट रो होगी, क्योंकि फर्स्ट रो पे ए बार है, सेकंड पे ए है, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए बार बी और सी बार, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है ए बार बी और सी, तो हम लोग यहाँ पे वन लिख लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ए बी बार और सी, मतलब हमारे पास सेकंड रो होगी, क्योंकि ए है तो वो सेकंड रो में होता है, ए बी बार और, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वन लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हम लोग यहाँ पे वन लिख लेंगे। लास्ट वन को हम लोग देख लेते हैं ए बी बार और सी बार, तो ये हमारे पास आ गया ए बी बार और सी, तो हम लोग यहाँ पे वन लिख लेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, ठीक हो गया। अब ग्रुप यहाँ पे 2 2 का बन सकता है, तो क्योंकि जो एडजेसेंट हमारे पास सेल्स होते हैं जस्ट हम लोगों ने उन्हीं की ही ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे कि एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है और एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है। अब ग्रुप बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कहाँ पे ग्रुप बन रहा है, एक यहाँ पे ग्रुप बन रहा है और एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इसके साथ जो है वो कनेक्ट करें तो अब देखिए, जब हम इसका ग्रुप, सॉरी पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक हो गया। अब हम लोग इसके नीचे आए तो ये हमारे पास है सी और सी बार, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक है सी और सी बार। इसको हम लोग एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनवर्स हैं। ऊपर अगर हम लोग देखें तो बी बार और बी बार, ठीक है, ये सेम है, ये हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी इस तरफ आए, ठीक है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है साइड पे भी जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार, सॉरी ए लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए और बी बार, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप को डिस्कस करते हैं, तो बीच में हम लोग ऐड करेंगे, ऐड के साइन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप है इसके नीचे देखें तो यहाँ पे सी और सी बार, तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। ऊपर देखें तो ये बी है, तो हम इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे बी। और अगर हम इसके साइड में देखें तो यहाँ पे ए बार है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए बार। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गई है, ए बी बार प्लस ए बार और बी, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थी, लेकिन यहाँ पे कितना जो है वो सिंपल हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 8 सेल्स बन जाएंगे। 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ पे इसी तरह से करके हम लोग ए बार बी, ठीक है, इसे बी बार, इनकी आप पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे सी बार, ठीक है, सी और सी बार आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे जैसे कि ए बार बी और सी बार है, तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 में डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए बार बी और सी, और हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे इस लाइन में होगी, ठीक है, ये है। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम में 1 ऐड कर देंगे। सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं, ए बी बार और सी, ठीक है, ए बी बार और सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, ये नहीं है हमारे पास, ओके, दिस वन, ठीक है, ए बी बार और सी, तो हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ए बी और सी, ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म हमारे पास है ए बी और सी बार, तो ये वाली है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब हम लोग को इसकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तो हम लोग इसको ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, और हम किसको ग्रुप बनाएंगे, बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट सेल है, इस तरह से करके, और इसका जो स्टार्ट हो रहा है इस तरह से करके भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट एंड पे 1, और उसके बाद हम अगर इसको रोटेट करें तो ये 1 इसके साथ ही आएगा, तो हम इस तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस तरह से ग्रुपिंग करनी पड़े, लाइक इस तरह से करके, अब ये तो हमारे पास हो जाएगी, लेकिन जैसे हमारे पास 4 आ जाती हैं टर्म्स, अगर हम लोग इस तरह से शो करें, ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से ग्रुपिंग करनी पड़े, हम इस तरह से करके भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे शो करें, ठीक है, एक हमारे पास ये ग्रुप है और एक हमारे पास ये ग्रुप है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके ऊपर जाएं तो ये बी है, इसके नीचे आए तो ये हमारे पास सी है, और अगर यहाँ पे आए तो ए बार और ए है। तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास इसका इन्वर्स हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी और सी। अब हम लोग सेकंड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। अब इसके नीचे आए तो ये सी बार है, इसके नीचे आए तो ये सी बार, तो ये सेम है, तो हम लोग यहाँ पे सी बार लिख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर जाएं तो ये बी है, और इसके ऊपर जाएं तो हम बी, ये बी बार है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। और इसके अगर साइड पे जाएं, ठीक है, इसके अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये ए है, तो हम लोग यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे इसका इन्वर्स आ जाता है, जैसे कि इसके ऊपर जाओ तो बी है, इसके ऊपर जाओ तो बी बार है, तो ये इन्वर्स हो गए, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो गई। इस तरह से करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। जैसे कि अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे किस तरह से सेल्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे किस तरह से अंदर टर्म्स हम लोगों ने लिख ली हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है ए बार बी बार और सी, तो ए बार बी बार सी है, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल के अंदर हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म इज ए बार बी और सी, ये है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ए बार बी और सी बार, लास्ट वन, तो हम लोग यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ए बी सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। कितनी टर्म्स थी ये, 1 2 3 4 5, आई थिंक हम लोग एक टर्म मिस कर दी है। जैसे कि ये टर्म हमने मिस कर दी है, तो यहाँ पे इसकी कोरस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं मैक्सिमम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब जैसे 2 की पावर 3 है, तो इसमें 8 मैक्सिमम ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे का बनाएं तो पूरे का नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ये मिसिंग कॉलम्स हैं। तो अब 8 से कम कितने का ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप बन सकता है, तो हम लोगों ने ये ग्रुप बना लिया। इसके अलावा कौन सा ग्रुप बन सकता है, अगर पहले से एक कोई भी नंबर ऐड हुआ है किसी और ग्रुप में, तो वो दोबारा से किसी और में भी हो सकता है ग्रुप बनाने के लिए। जैसे कि ये ग्रुप बन सकता है। हमारे पास 2 ग्रुप हो गए। पहले हम लोग इस वाले ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अगर हम लोग इन दोनों के नीचे आए तो ये सी सी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर जाएं तो ये बी बार और बी है, ये हम लोग नहीं लिख सकते। और अगर हम यहाँ पे आए तो ए बार और ए है, ये भी हम नहीं लिख सकते। जहां पे उसके ऑपोजिट वो आ जाते हैं, ए बार बी बार सी बार, उसको हम लोग नहीं लिखते एक्सप्रेशन में। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप इज, इसके अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे ये सी है और सी बार, ये भी हम लोग नहीं लिख सकते। ऊपर जाए तो बी है जस्ट,
तो हम लोग ये एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो ये जस्ट ए बार है, तो ए बार हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से करके जो हमारे पास इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी लेंथी एक्सप्रेशन थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 में। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टाइम हमारे पास ए बार, बी बार और सी है, जैसे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ए बार, बी और सी बार, सो ये यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ए बी बार और सी बार, ए बी बार और सी बार, यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। ए बी बार और सी, यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। ए बी सी, तो हम लोग यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है, जैसे कि आपसे मैंने कहा था। ओके, सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है। ओके, अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ग्रुप बन सकता है, इसके अलावा ये और ये हमारे पास ग्रुप बन सकते हैं, जैसे ये इसका एंड और इसका स्टार्ट, आप इसमें ग्रुप बन सकते हैं। तो ये ग्रुप हो गए। पहले हम लोग इस ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके नीचे सी बार और सी है, तो ये हम लोग नहीं लिख सकते। ऊपर जाएं तो बी बार सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अगर हम लोग साइड पे जाएं, तीनों साइडों पे जाना होता है, ठीक है, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड पे। अब जैसे ए है तो हम लोग इसके साथ ए लिख लेंगे। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम लोग इसके सेकंड ग्रुप को देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर जाएं तो ये बी है, और इसके ऊपर जाएं तो बी बार है, तो नहीं लिख सकते। अगर नीचे आए तो ये सी बार है और ये सी बार, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम है। और अगर हम लोग इसके इस लेफ्ट साइड पे जाएं और लेफ्ट साइड पे जाएं, तो हम लोग इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये ए और ए बार है, तो हम लोग यहाँ पे ए बार नहीं लिखेंगे। जस्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी एज अ आंसर, ए बी बार प्लस सी बार। यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों ने किस तरह से के मैप के थ्रू कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने नंबर ऑफ सेल्स को डिसाइड करना है। उसके बाद उस सेल्स के अंदर हम लोगों ने डाटा लिखना है अकॉर्डिंग टू कि जो हम लोगों ने साइड पे ए बार बी बार लिखा होता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखना है कि क्या क्या एक्सप्रेशन में टर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग के बाद देखेंगे कि नीचे भी जाके देखेंगे, अगर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, जैसे सी बार आ रही है, तो फिर हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर सेम आ रही है, जैसे कि बी आ रही है, ए आ रहा है, तो फिर हम उसको इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।